हेलो स्विंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों, आज क्लास 4 होने वाला है जो कि है हाउ टू फाइंड एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। तो आज हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे कोई स्टॉक में एंट्री बनाए, उसमें टारगेट कैसे डिसाइड करे और स्टॉप लॉस कैसे लगाए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एंट्री में। स्टॉप लॉस लगाने नहीं सीखेंगे या फिर जानेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो क्लास 1, 2, 3 नहीं देखे हैं और डायरेक्ट ये चौथा देख रहे हैं तो उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उन लोगों से यही कहना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड कर दी है, ये मैं चौथा रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। अगर आप लोग क्लास को मिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आगे आपको दिक्कत होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्लास 4 में चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग कोई स्टॉक में एंट्री बनाते हैं और टारगेट लगाने का क्या तरीका होता है, उसके बाद स्टॉप लॉस हम लोग कैसे लगाते हैं। अगर आपका ट्रेड लेने का तरीका अगर इन कॉलम में आता है, अगर आपने क्लास 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इसके बारे में डिटेल में क्लास 2 में कवर किया है। तो 1 से अगर आप रेगुलर देखेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आपने क्वार्टरली बेस पे कोई में एंट्री बनाई है तो उसका स्टॉप लॉस अलग तरीके का होगा। बैड न्यूज़ में, इनसाइडर ट्रेडिंग में, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें की बात इन कॉलम की आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज इसका ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए 3 तरह से हम लोग एंट्री, देखिए टेक्निकल और फंडामेंटल का अपना एक रोल होता है। टेक्निकल आपको सही एंट्री और एग्जिट दिलाने में बहुत काम आता है और फंडामेंटल से आप कंपनी का हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि कंपनी कितनी हेल्दी है, कंपनी में क्या इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसलिए फंडामेंटल्स भी हम लोग जानेंगे और टेक्निकल को भी हम लोग को जानना पड़ेगा। टेक्निकल से एंट्री एग्जिट बहुत परफेक्ट तरीके से बनती है, ठीक है। तो आज हम लोग टेक्निकल का बात करने वाले हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न और डिमांड सप्लाई के जरिए से हम लोग कैसे एंट्री एग्जिट बनाते हैं। आप लोगों ने अगर चार्ट पैटर्न नहीं देखा है तो देख लीजिए चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, और इसको हम लोग अब पिक्चर के जरिए आप लोग को रियल चार्ट दिखाएंगे और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है और इसमें ट्रेड लेते हैं और कैसे एंट्री एग्जिट बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न। जो चार्ट आप लोगों ने अभी देखा उस चार्ट को अच्छे से याद कीजिए, उसका ड्राइंग बनाइए, तब चीज़ें आप लोग को चार्ट में प्रॉपर ढंग से दिखेंगी। देखिए डबल टॉप क्यों बोला जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। कलर में चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पे इसने सपोर्ट, ये लाइन जो है इसको नेक लाइन बोला जाता है। जहाँ पे ये सपोर्ट लेती है उसके बाद उसको नेक लाइन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर आया, ठीक है। ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आया तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना हम लोग को पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉपर ढंग से इसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं। ये जो लाइन है, ये लाइन देख पा रहे हैं, ये हो गया सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन के अच्छे से ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वीक बना के क्लोजिंग दिया नहीं अच्छे से और यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। इसका बॉडी भी इसमें पूरा कवर होना चाहिए, बॉडी भी इसमें आना चाहिए। मतलब कैसे, ऐसे मान लीजिए ये पूरा, ये हो गया प्रॉपर क्लोजिंग वाला कैंडल, ठीक है। ऐसे अगर क्लोज हो जाता है, इसका क्लोजिंग प्राइस ये होता है, ना कि ये जो है क्लोजिंग प्राइस, इसको बोलते हैं। रेड कैंडल का क्लोजिंग हमेशा नीचे होता है और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हमेशा ऊपर होता है। और नीचे जो होती है वो वीक होती है, जो लो होती है, और ऊपर ये जो हाई होता है, और ये रेड कैंडल का ये ओपन प्राइस है। तो ये प्रॉपर क्लोजिंग है। ये ब्लैक लकीर आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे आके अगर प्राइस क्लोज करता है तो ही इसको प्रॉपर क्लोजिंग बोला जाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, इसका क्लोजिंग एकदम जस्ट नेकलाइन के पास है। मतलब इसका वीक से हमको कोई लेना देना है, हमको बॉडी से लेना देना है। देखिए यहाँ पे जब तक नहीं इसका बॉडी नीचे आके क्लोज होता है तब तक हम लोग इसको परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दिया, मतलब हम लोग का क्लोजिंग हुआ नहीं है। और इस कैंडल को देखिए, नेक्स्ट कैंडल बनी, इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग लेवल ये है इस कैंडल का, और इस कैंडल का क्लोजिंग लेवल ये है। तो ये कैंडल पे हमें प्रॉपर क्लोजिंग मिल रहा है, तो इस कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। अगर एंट्री बनाते हैं तो ये हमारा एंट्री लेवल ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, उसके बाद हमारा एसएल जो होगा, ये तो बहुत बड़ी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट एटलीस्ट 1/1 या फिर 1/2 होना ही चाहिए। उससे कम आपका स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट छोटा कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका कैंडल बहुत बड़ा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे।
अगर इस पे अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपका एसएल जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो आपको इतना बड़ा एसएल अगर जमता है, ठीक है, ये एसएल इतना बड़ा आपको जमता है तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं। इसके हिसाब से 1/2 का रेशियो पे टारगेट यहाँ तक का होगा, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा आपको टारगेट यहाँ तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके इसका कोई मायने होगा। नहीं तो आप लोगों ने अगर स्टॉप लॉस बढ़ा लिया और टारगेट छोटा लिया तो ये एक बोल सकते हैं कि आप लोग तो आपको प्रॉपर उसको एंट्री एग्जिट वाला लेवल नहीं बोलेंगे। तो कई बार हमारी कैंडल जब बहुत बड़ी बनती है, जिसमें हम लोग को 2%, 3%, 4% का कैंडल, एक ही कैंडल देखने को मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं बनाते हैं। हर एक जगह अगर सेटअप भी बन रहा है, अगर एसएल बड़ा है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग को बहुत बच के चलना पड़ेगा, अपना एसएल छोटा रखना पड़ेगा और टारगेट बड़े बड़े रखने पड़ेंगे। इस बात को हम लोग खास ध्यान देंगे। बहुत सारे अभी आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा, ये तो बस शुरुआत है, आप लोग बस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। कैंडल के साथ मैंने उसका नाम भी यहाँ पे बताया हुआ है, राइजिंग वेज पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये कैंडल, वहाँ पे देखिए लो इसका देख पा रहे हैं और क्लोजिंग, मतलब इसने प्रॉपर ढंग से, ये प्रॉपर ढंग से यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं कलर देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका क्लोजिंग अभी क्लियरली हुआ नहीं है। तो इस कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना एसएल भी लेना पड़ेगा और स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, या तो इस वीक के ऊपर आप ले सकते हैं या फिर इस बॉडी के क्लोजिंग पे ले सकते हैं। और हमारा एंट्री प्राइस ये होगा, ठीक है। और हमारा एसएल जो होगा एटलीस्ट यहाँ से यहाँ का, अगर मान लीजिए ये 2% होता है तो आपका टारगेट 4%, मान लीजिए आपने एसएल 2% का लिया है, ठीक है, तो आपका टारगेट एटलीस्ट 4% का या फिर 2% का तो होना ही होना चाहिए। अगर आपने 2% का नहीं लिया तो इससे क्या होगा ना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने उसको मेजर करना है, मैं अभी रियल चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, ये कुछ पिक्चर में आप लोगों को सपने दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। अब मैं आप लोग को रियल चार्ट में लेके चलूंगा जहाँ पे हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि हम लोग का एंट्री एग्जिट और सारा कुछ लगा के हम लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लैग एंड पोल, मतलब ये फ्लैग की तरह है और ये पोल है, ये पोल की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसलिए अब इस पे हम लोग कैसे एंट्री बनाएंगे, कैसे एग्जिट, यहाँ पे टारगेट। कई बार देखिए हम लोग को जब एसएल छोटा लेना होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं ना, कई बार इंतजार करते हैं और मोमेंट पे भी एंट्री बना लेते हैं। जैसे मेरा क्या है कि मैं चलती कैंडल में भी यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ और एसएल छोटा रहे तो मैं एंट्री बना ही लेता हूँ, और छोटा एसएल देने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप एंट्री जल्दी बनाते हैं तो आपको एसएल छोटा मिलता है, लेकिन उसका फेल होने का चांसेस बहुत है। अगर मान लीजिए इस पे, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो हमारा एसएल यहाँ तक का होगा, और हमने अगर चलती कैंडल में अगर एंट्री बनाई तो मान लीजिए इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है और इसमें यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से है, ठीक है। और प्रॉपर ढंग से जब ये ऊपर क्लोजिंग देने के लिए ऊपर बढ़ रहा होता है तो हम लोग कई बार एंट्री बना लेते हैं। वो रिस्क पे होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री, मैं तो यहाँ पे अपना एंट्री बना लेता हूँ और अपना एसएल छोटा लेने का कोशिश करता हूँ। मैं 2-3 एसएल देना पसंद करूंगा, लेकिन मैं छोटा एसएल रखता हूँ क्योंकि एसएल अगर बड़े बड़े लेंगे तो आपको लॉस भी बड़े बड़े होंगे। उसके बाद टारगेट देखिए, टारगेट हम लोगों ने यहाँ तक का ही लेना है क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट आके रुक रहा है। जब मार्केट रुके तो हम लोग को एग्जिट करना है या फिर कुछ क्वांटिटी अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस हमारा अब यहाँ आ जाएगा इस लेवल पे। अब अगर यहाँ से नीचे आती है तो हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना है, मतलब एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाए तो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, चार्ट पैटर्न से एंट्री एग्जिट बनाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है मार्केट में, यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट से स्क्वीज करके देखिए ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और हमारा एसएल जो होगा इस लेवल पे होगा और हमारा टारगेट जो होगा एटलीस्ट यहाँ तक का तो होगा ही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक का तो होना ही है, ठीक है, इस लेवल पे होना ही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं और इसको अगर हम लोग चाहे तो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। जब आप लोग कैश में ट्रेड करेंगे तो आप लोग उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर्स में जब आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको एक एक्सपायरी मिलता है। इसलिए फ्यूचर्स में आप लोग जब ट्रेड करें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस को लेके ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये जो
पैटर्न है, इसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। कोई भी पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई सबका खेला होता है, इसलिए पैटर्न समझ लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई का एक कॉम्बो है, इसलिए ये मार्केट में बहुत वर्क करती है, ठीक है। अब देखिए ये लेवल है, लेवल देख पा रहे हैं, ये जो मैंने लकीर दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, और ये नीचे वाला यहाँ पे देख नहीं पा रहे, तो यहाँ पे होगा सपोर्ट लेवल। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सपोर्ट डिमांड इसी के अंदर मतलब स्क्वीज हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी हो रही है। उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो हमारा एंट्री ये हो जाएगा। हमारा एसएल जो होगा, देखिए यहाँ पे एक स्विंग आया है, तो हम लोग कई बार स्विंग के नीचे भी अपना एसएल पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है, फिर ये ऊपर गया, तो हम लोग को कई बार एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें करते करते पता चलती है मार्केट में। तो जब आप लोग प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं ये सब बता रहा हूँ, कल से आप लोग करने लगिएगा, ऐसा तो होगा नहीं, और ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होगा। पहले तो आपको चार्ट को देखने आना चाहिए, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ क्लियर होगी। तो आपको प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-3 महीने करने हैं, ठीक है। आपको अपना पैसा नहीं लगाना, अगर लगाएंगे भी तो वो पैसा लगाइए जिससे अगर लॉस भी हो जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अब मैं आप लोग को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने हाल फिलहाल में ट्रेड लिया था, उसमें मेरा अभी भी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने कैसे लिया था, क्या ये लॉजिक है, सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए ये है वेदांता का चार्ट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे ट्रेड लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस का भी थोड़ा इस्तेमाल किया है। देखिए हर एक चीज़ कॉपी में नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में भी होती है जो आप खुद डेवलप करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस क्यों बोला जाता है कि मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें किताब में नहीं लिखी होती वो बार बार यहाँ पे होती है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप ही देख सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा एंट्री लेने का क्या इसमें तरीका था, क्या सोच के मैंने इसमें एंट्री ली। देखिए सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस डे मार्केट को देखते हैं, मतलब पहले मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत होल्ड किया इस लेवल पे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होगी, कितने लोग यहाँ पे अपना पोजीशन को बनाए होंगे। और ये लेवल जो क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे मैंने ये 2 लकीरें दी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये लेवल जो है क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है मतलब तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो हम लोग को कई बार ऐसे चीज़ों को अपने आंखों से समझना देखना पड़ता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा बन रहा है। उसके बाद देखिए इस जगह को इसने एक बार ब्रेक किया, लेकिन ये फेक हो गया, मतलब यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए। उसके बाद ट्रैप होने के बाद जैसे यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे लोग फंसे तो वो लोग अपना पोजीशन को बिना स्टॉप लॉस लेके नहीं काटेंगे, तो वो लोग अपना इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों का यहाँ पे जब एसएल कटा तो तेजी से मार्केट नीचे आया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस से मार्केट उसी जोन पे आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो बायर्स ने कोशिश किया, यहाँ पे एक बार टकराया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद देखिए नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, बहुत तेजी से ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे बायर्स बार बार कोशिश कर रहे थे प्राइस को ऊपर ले जाने का, और बार बार सेलर नीचे गिरा रहे थे। कोई जगह इतना मजबूत होता है जहाँ पे 5 हथौड़ा ही काम ना करे। हम लोग 10 हथौड़ा मारते हैं तो दिखते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वो 10 हथौड़ा काम किया है वो कब लगता है, जब वो टूट जाता है। तो जब यहाँ पे ये इसने तोड़ा, देखिए इस जगह को जूम इन करता हूँ, जब इसने यहाँ पे तोड़ा तो मैं समझ गया कि यहाँ पे वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम थी। यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम है, ठीक है, यहाँ नीचे आ रही है वॉल्यूम। उसके बाद देखिए इस कैंडल पे देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये कैंडल में वॉल्यूम है, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम मैंने देखा, उसके बाद जस्ट उसके बाद वॉल्यूम गिर नहीं रहा था, वॉल्यूम बढ़ ही रहा था, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ पे मैंने अपना एसएल पुट किया। उसके बाद देखिए ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इसका मैं बहुत ज़्यादा इंतजार करता हूँ कि इस लेवल पर मार्केट रहे। यहाँ पे 200 का सपोर्ट भी था, ठीक है, यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट भी था। उसके बाद ये इसको ब्रेक किया, तो मैंने अपना एसएल यहाँ लगा के उस पर यहाँ पे पोजीशन बनाया। और अभी मेरा देखिए, मेरा एसएल देखिए यहाँ पे 8% का एसएल है। मैं कैश में ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना बड़ा एसएल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते तो इतना बड़ा एसएल आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा देखिए अभी भी इसमें 1/2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं और कंटिन्यू होल्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा। क्यों मैं यहाँ पे अपना टारगेट बुक करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट रुका भी है और प्रीवियस डे में मार्केट यहीं से गिरा है। देखिए
इसीलिए टारगेट इसीलिए ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रीवियस डे कहाँ पे मार्केट रुका है, कहाँ से चढ़ा है। देखिए यहाँ से मार्केट चढ़ा लेकिन इस जगह पे होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो इस लेवल से मार्केट को गिराने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज मार्केट कैसा क्या रहता है। इसमें तो मेरा ट्रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग और स्टॉक का भी 1-2 स्टॉक का बात करेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है HDFC। यहाँ पे आप लोग पैटर्न देख पा रहे हैं कि नहीं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ पैटर्न। देखिए यहाँ से इसको हम लोग एक लेवल यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद नीचे से देख तो आप लोग ये कौन सा चार्ट पैटर्न है कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेम वैसा ही लॉजिक है। देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये हमारा एंट्री इसी कैंडल के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल जो होगा इस कैंडल को नहीं लेके हम ये नीचे वाली कैंडल के लो को हम लोग एसएल की तरफ मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो कैंडल है ये सेकंड वाली, फर्स्ट को हम लोग छोड़ देंगे, सेकंड की लो को हम लोग एसएल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए ये जो 200 EMA है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो कई बार ये काम करता है कई बार नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में मोमेंट कैसा है। देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम जब हाई रहता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है, तो कई बार कोई चीज़ रिस्पेक्ट नहीं होता है कोई चीज़ों का। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये ऊपर की हो जाए तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा। ये हमारा एसएल लेवल है इस कैंडल के लो पे। ठीक है, ये जो कैंडल है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए यहाँ इस कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, इस कैंडल के नीचे हम लोग का एसएल होगा और हमारा टारगेट जो होगा एटलीस्ट यहाँ तक का होगा। नहीं तो अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट हम लोग इंतज़ार करेंगे, इससे थोड़ा रिवर्स करता है तो हम लोग एटलीस्ट हमारा एसएल को ट्रेल करेंगे। एसएल ट्रेल करना का मतलब होता है कि यहाँ तक पहुँच गया, अब इस कैंडल के नीचे अगर आ गया तो मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा, क्योंकि हम लोग को ट्रेलिंग एसएल जो है उसको भी लगाना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल लगाने से कई बार हमारे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का और बड़े टारगेट लेने का कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। बड़े बड़े प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट है हम लोग देखते हैं। देखिए BSC में आप लोग देख सकते हैं ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई बोल सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट में वॉल्यूम को भी हम लोग देखते हैं। देखिए जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जब मार्केट यहाँ पे आया देखिए यहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो हम लोग सेल करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग कैसे करेंगे, तो इस कैंडल ने जब इसको ब्रेक नहीं किया तो हमारा एसएल जो होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग फ्यूचर्स में करेंगे और हमारा एंट्री जो होगा इस कैंडल पे होगा। ठीक है, ये रेड वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया नीचे तरफ, तो हमारा टारगेट जो होगा ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को लेके हम लोगों ने ट्रेड किया है। सेम इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। ये डिप आया तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, सेल ऑन राइज में तो ऊपर आया तो इसको हम लोग सेल करेंगे। इस तरह से हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई का हम लोग इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, और एसएल हमेशा इंपॉर्टेंट कैंडल के नीचे होता है, जहाँ पे हम लोग को ना लगे कि मार्केट इससे नीचे जा सकता है। अगर इससे नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो टारगेट इस तरह से हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ताकि हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट को बुक कर सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए, या फिर सुपर ट्रेंड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड कहाँ से निकलेगा, तो इंडिकेटर सेक्शन में जाना है आपको, यहाँ पे आपको टाइप करना है सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एसएल को ट्रेल करने के लिए, अपना टारगेट को लेने के लिए। ठीक है, ये भी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि एंट्री कैसे बनाए, स्टॉप लॉस कैसे ले। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे। आज हम लोगों ने क्लास 4 को कवर किया, अगला क्लास 5 होगा हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न। अब हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे कि चार्ट पैटर्न को हम लोग कैसे ट्रेड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना रिस्क को कैलकुलेट करके ही ट्रेड कीजिए।
ठीक है। और गैम्बलिंग मत कीजिए। मार्केट में अगर आप आए हैं तो सीखने का कोशिश कीजिए। सीख के ही यहाँ पे पैसा बनता है, बिना सीखे पैसा नहीं बनता है, बिना सीखे गैम्बलिंग होता है। तो फिर आप जाइए, अपना टीम बनाइए और उसमें ही लॉस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मत आइए। थैंक यू। वहीं से आप करोड़पति जल्दी बनेंगे।